निर्भया से गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह का एक शर्मनाक इंटरव्यू सामने आया है। मुकेश सिंह ने गैंगरेप के लिए निर्भया को ही दोषी करार दिया है। एक इंटरव्यू में मुकेश सिंह ने कहा है कि निर्भया को गैंगरेप होने देना चाहिए था। अगर वो विरोध नहीं करती तो वो इसे इतनी बुरी तरह नहीं मारते। मुकेश सिंह यही नहीं रुका, उसने ये भी कहा कि अगर उसे फांसी होती है तो फिर आगे लड़कियों की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अब बलात्कारी लड़कियों को रेप के बाद मार डालेंगे। सवाल यही है कि एक इंटरव्यू जो इस तरह का सामने आता है, जिसमें इतनी घटिया सोच एक सामूहिक बलात्कारी के सामने आ रहा है, आखिर ऐसी अनुमति किससे ली गई? कैसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी इंटरव्यू में गंदी सोच सामने आ सकती है? क्या कुछ इसने कहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। निर्भया गैंगरेप आपको याद होगा जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया था महिला सुरक्षा के लिए, और उसमें कई तरह की बातें उठी थी। कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो ये कहते थे लड़कियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को समय से घर लौट आना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में जो निर्भया से बलात्कार का आरोपी है मुकेश सिंह, उसका एक इंटरव्यू सामने आया है। इतनी घटिया सोच के इंटरव्यू सामने आखिर कैसे आई है? किसने इसकी इजाजत दी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की बातें इसने की है, इसने ये भी कहा है कि अगर मुझे फांसी हो जाती है तो लड़कियों की जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि अपराधी उनका बलात्कार कर उन्हें जान से मार देंगे। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्या, सबसे पहले तो इतनी घटिया सोच, ऊपर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा इंटरव्यू लेने की इजाजत और इसे दिखाने की, प्रकाशित करने की इजाजत कैसे मिल जाती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया, किसने इस बात की इजाजत दी, क्योंकि जाहिर तौर पर हम भी एक महिला हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं। बेहद ही संवेदनहीन बयान ये उस आरोपी का है, जिस तरह से वो महिलाओं पर ही आरोप लगा रहा है कि अगर बलात्कार होता है तो महिलाएं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही हमने पूरा निर्भया कांड कवर किया था और उस टाइम ऐसा लग रहा था, देश में ऐसा माहौल था कि सब तरफ से ये आवाजें उठ रही थी कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए। लेकिन ये जो बात सामने आई है कि महिलाएं जिम्मेदार है, ये बेहद ही शर्मनाक है और इसका जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। सबसे पहला ये बात उठती है कि किस तरह से जो एक चैनल है उसने इंटरव्यू किया, किसने इजाजत दी और इसको प्रकाशित क्यों किया गया, क्योंकि इससे एक बहुत ही गलत मैसेज समाज में जाएगा और उन लोगों में जाएगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं या महिलाओं के बारे में गलत सोच रखते हैं। और जिस तरह से ये बात सामने आई है, उस आरोपी ने ये साफ तौर पर कहा है। जी दिव्या, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से उस आरोपी ने ये बात कही है कि महिलाएं जिम्मेदार हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और जाहिर तौर पर जो सामाजिक संगठन है या एनजीओज हैं वो इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। हमारी कई एनजीओ से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसका आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला प्रोटेस्ट इसलिए कि इसे क्यों दिखाया गया, समाज में इस तरह का मैसेज क्यों दिया गया, इससे उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो इस तरह की सोच रखते हैं। जी दिव्या, इसके अलावा एक चैनल ने जो इंटरव्यू किया है, इजाजत कैसे मिली, इस बारे में क्या कोई बात पता लग पाई है? अभी तक कोई बात सामने आ पाई है? कैसे ऐसा इंटरव्यू एक तो लेते हैं और उसमें इतनी संवेदनहीन बातें होती हैं और आप उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा कैसे देते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि किससे उन्होंने इजाजत ली और इसे ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है, इसे दिखाया जा रहा है, हमारा पूरा समाज इसे देख पा रहा है। क्योंकि जब ये पूरा कांड हुआ था तब निर्भया को भी जो है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई थी, उसका जो नाम है वो रिवील नहीं किया गया था, उसके माता पिता को भी नहीं दिखाया जा रहा था। अब हालांकि काफी समय हो गया है इस पूरे बात को, इसलिए उसके माता पिता को अब दिखाया जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। यानी कि इन सब चीजों को जब इतने रिवील नहीं किया गया तो उस आरोपी के इंटरव्यू को इस तरह से शूट किया गया और उसे ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है। ये अभी तक ये तो नहीं क्लियर हो पाया है कि किसने ये इजाजत दी और कैसे ये दिखाया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर ये बहुत ही बड़ा सवाल है और हमारे समाज पर भी ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये जाहिर तौर पर उन लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो इस तरह की महिलाओं के लिए गलत सोच रखते हैं। जी दिव्या, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।